नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले ही पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली DFL में बस आज है 10 मई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट हाफ तक दिखाई पड़ा था और उसके बाद गैस फिर से बुल्स ने अच्छी खासी चढ़ाई की, बट इसी बीच में गैस पोर्टफोलियो का जो रॉकिंग स्टार स्टॉक है अभी के टाइम जो एक तरफा भाग रहा है उसका नाम है VBL की बात की जाए, एक ऐसा दोस्तों एलिट क्लब में अब ये जा चुका है जो बहुत निवेशक का सपना होता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ और क्यों बोल रहा हूँ तो जिनका ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी भी मिड कैप स्मॉल कैप निवेश करते हैं ना, हम लोग हमेशा से एक सपना पालते हैं कि वो कंपनी ब्लू चिप में कन्वर्ट हो जाए, लाख 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप हो जाए और कंपनी बोनस बांटे, स्प्लिट बांटे। तो जिनका VBL ने ना वो सारे जो सपने हैं बहुत निवेशकों के पूरे कर दिए हैं, बिकॉज एक समय इनके मार्केट कैप मात्र 16,000 करोड़ के आसपास थे। अभी के टाइम दोस्तों हिस्टोरिक 1 लाख करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और ऐसी 51 कंपनी बन चुकी है जिसने ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तो VBL में तेज़ी का क्यों ये माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले कल में रणनीति क्या बनानी है, फ्रेश एंट्री कहाँ पे करनी है, फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस VBL की बात की जाए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं और पोर्टफोलियो में वेरियस स्टॉक होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक VBL की तरह चलता हुआ देखने को मिले, कुछ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और मार्केट में पेशेंस का ही गेम होता है। हमने गाइस जब VBL को कवर किया था ना, उस समय बहुत ही कम लोग के फोकस में था, रडार पे था। एक कारण से गाइस VBL ने ना बहुत पैसे बनाए और ऑफकोर्स गाइस ये जो केस हिस्ट्री है ना और जो केस स्टडी है अब आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब कोई कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट की कुछ होती है ना, उसको लेके चर्चा का विषय बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जिनके IPO के बाद ना कोई सोचा भी नहीं होगा कि VBL 6 साल में इतने बड़े पैसे बना के देगी। और ऑफकोर्स गैस मैंने भी आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले सोचा नहीं, 3 साल पहले कि VBL में इतना मोमेंटम हो सकता है। तो VBL की बात की जाए 1 ट्रिलियन जो मार्केट कैप है रुपीज़ के टर्म में, वो हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है और अपने आप में गैस जो निवेशक है ना उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। की बात की जाए, ये गैस अब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रही। ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी में अगर 6% 7% के आसपास उछाल हो रहा है ना, ये बड़ी बात मानी जाए कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ VBL भाग रहा है, आप बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन में हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि VBL करते क्या है, फ्रेंचाइजी ओन करते किसके, पेप्सी कंपनी की। आप जगह गैस US बाज़ार में ना पेप्सिको का चार्ट देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि असली तेज़ी की शुरुआत गैस वहाँ से हुई। VBL की बात की जाए पूरे इंडिया में काफ़ी ग्रोथ कर सकती है और ऑफकोर्स गैस इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी इनके प्राइस होल्डिंग एज सच कुछ उतने बड़े नहीं हैं जितना मोनोपोली कंपनी के होते हैं। मार्केट में गैस सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश हो चुका है और बहुत सारी कंपनी जो पिटे हुए थे ना, उन सब में तगड़ी नोट पे हमें उछाल दिखाई ज़रूर दे रही है। महीना की बात की जाए, साल भर की बात की जाए, रिटर्न प्रोफाइल बहुत ही अच्छे लगेंगे। 6 महीने की बात की जाए, उसमें गैस कंपनी ने अभी तक 45% के आसपास शेयर प्राइस में इजाफा करके ज़रूर दिखाया है। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस 129%। तो बहुत लोग जो इसके पहले बियर साइकिल देखें तो काफ़ी पैनिक में है। पैनिक का रीज़न भी है, क्या सर ये कंपनी में फिर से रिवर्सल होगा, क्या फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्या सही में यूफोरिया जोन पे है, क्या करे, पैसे 3x 4x 5x 6x हो चुके हैं। तो यहाँ पे गैस मैंने आपको जो रणनीति बताई थी, अगर आप उससे चलते हैं ना तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी सेफ रहेंगे। गैस हम डिस्कस करेंगे, बट ये जब से इनकी IPO आए हैं 11 गुना पैसा 12 गुना पैसा गैस मामूली बात नहीं होती और जिनको बहुत मौका मिला ना उनके पैसे अच्छे बने। यहाँ पे गैस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होने की उम्मीद थी, बट नंबर्स बहुत ही सुपर हिट थे। तब कोर्स गैस वो नहीं हुआ। और दूसरा दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट में ना एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल चुका है। तब कोर्स गैस यही सब रीजन की वजह से VBL में एक अच्छी खासी मोमेंटम बनते हुए दिखाई ज़रूर दे रही है। फैक्टर्स की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है हाल फिलहाल में VBL ने 3 बार बोनस के बाद एक बार स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। ऑफकोर्स दोस्तों उसके एक्स डेट रिकॉर्ड डेट का कोई अता पता नहीं है, लेकिन यस आपके शेयर ज़रूर डबल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जितने भी शेयर्स हैं स्टॉक स्प्लिट के बाद डबल हो जाएंगे। जिनके फेस वैल्यू का अभी तो 10 दिखाई पड़ रहे हैं, बट जो नया फेस वैल्यू है ना वो टूट के 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अंदरूनी बात थी जहाँ पे समझ में आना बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमें VBL के शेयर में क्यों तेज़ी देखने को मिल रही है। बट दोस्तों पेप्सिको की बात की जाए, ये हमें नेस्डैक में लिस्टिंग देखने को मिलती है। इसमें भी दोस्तों ऑल टाइम हाई की जो जर्नी है ना ये देखने को मिल रही है 194.67 जो मतलब डॉलर्स है, उसी में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस आप सबको अच्छे से पता है कि भीषण जो गर्मी है उसका माहौल देखने को मिल रहा है। अभी तो गैस ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ना गर्मी बहुत तेज़ पड़ने वाली है। आप सबको अच्छे से पता है कि इनके लिए गैस बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है। एक तो गैस कोविड के दौरान में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया था, बट उस समय कैसा आपको याद होगा मैंने बताया था कि अभी तो लोग काढ़ा पी रहे हैं, बट जब रियलिस्टिक लाइफ में
लोग नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे तब पेप्सी पिएंगे। कल दोस्तों मैंने कमेंट भी देखा कि सर वीबीएल को आप प्लीज़ कवर ना करें, ये अनहेल्दी है। दोस्तों अगर आप इस फैक्ट में बिलीव करते हैं ना, ये हेल्दी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में सिक्योरिटी सेफ्टी, आप तो गैस गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे बिकॉज वो भी काफ़ी रिस्की है, कब क्या पता एक्सीडेंट हो जाए। ये तो गैस मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कुछ गैर कानूनी है। अब लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या पसंद है। अब दोस्तों बहुत लोग फिट होने की कगार पे होते हैं जो बहुत ही कम कैलोरी इनटेक करते हैं, ये उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन यस, अगर लोग डाइट भी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें या फिर लिमिटेड वे में कंज्यूम करें ना, तो मेरे हिसाब से वो मैनेजेबल है। वॉरेन बफेट की बात की जाए, आज भी गैस वो कोका कोला का ना लाइक पीते रहते हैं जो बेवरेजेस। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप सिक्योरिटी वे से हेल्दी वे से कनेक्टेड रहें तो मेरे हिसाब से उतना डिस्ट्रक्शन नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत लोग आर्गूमेंट कर सकते हैं, ये गैस आपका राइट है, आप चाहें तो वो उस पर अमल रह सकते हैं। यहाँ में गैस ये जो फिगर है देखना बहुत निवेशक का ख्वाब रहता है। मैंने बताया भी कि 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। लेकिन तो एक फैक्ट एंड फिगर पे मैं आपको फोकस करवाऊंगा, वो क्या है आपको समझ में आना चाहिए कि जो कंपनी इतनी भागी है, और एक समय गैस कोविड के पहले ना इनका प्राइस टू अर्निंग 70 80 90 के आसपास था, इतने भागने के बावजूद 62 के आसपास है। तो प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है कि अर्निंग्स बढ़ने से प्राइस टू अर्निंग आपको कम दिखाई पड़ेगा। अब कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जिनके अर्निंग्स कोई भी डिस्टर्बेंस की वजह से, ब्लैक सोन इवेंट की वजह से काफ़ी कम होते हैं, प्राइस क्रैश नहीं होता है, प्राइस में तेज़ी आती है तो बबल जोन दिखाई पड़ता है। सेम दोस्तों IRCTC में हमें देखने को मिला था, जहाँ पे ट्रेन्स बंद थे और अर्निंग्स नहीं हो रही थी, स्टॉक भाग रहा था, 300 के पी पे चल रहा था, और उसके बाद स्टॉक आधा भी हुआ, अर्निंग्स भी 3 4 गुना बढ़ गई, स्टॉक का पी 50 हो चुका है। आई होप गैस आप समझ गए होंगे। यही रीज़न की वजह से लोगों को लगता है कि मोनोपोली कंपनी है, अर्निंग्स अच्छा कर रही है, तो जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है। बिकॉज कंपनी के बैलेंस शीट में भी अच्छा खासा दम है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, आपको कैसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये रीज़न है गैस, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक समय प्राइस शूटिंग 100 के ऊपर भी चली गई थी, माफ़ करिएगा, मुझे तो गैस 90 ही याद था। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस शूटिंग डिक्लाइन हुई और गैस अर्निंग्स का ना तड़का देखने को मिला। कभी भी गैस अगर कंपनी आने वाले दिनों में, आने वाले 2 3 साल में, 5 साल में 70 80 के पी पे रही भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 60 के नीचे रहेगा तो अच्छी बाइंग हो सकती है। लेकिन अगर ऊपर जाती भी है तो अर्निंग्स बढ़ती है तो बबल जोन पे नहीं आएगा। लेकिन यस, जो गैस कंपनी बहुत तेज़ी से भागती है ना, उसमें कभी ना कभी गैस एक नेगेटिव न्यूज़ से शायद से प्राइस करेक्शन हो सकता है। इसके ऊपर ज़रूर आऊँगा। बट यस, कंपनी ने गैस जो मोटा मुनाफा किया है, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, 25 30% के आसपास CAGR ग्रोथ ना दोस्तों, ये मामूली बात नहीं होती। अगर आप एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी जो बन चुकी है उससे फैक्टर करें। रही बात का, इस कंपनी के OPM भी अच्छे खासे बढ़े थे, जिसकी वजह से हमें इनके प्रॉफिटेबिलिटी लाइफ टाइम हाई देखने को मिल चुकी है। के बारे में गैस मैं थोड़ा सा डिस्कस करना पसंद करता हूँ। भूल जाइए कि शॉर्ट टर्म में प्राइस करेक्शन हो रहा है या फिर प्राइस में इजाफा हो रहा है। बिकॉज मार्केट दोस्तों मैं देख रहा हूँ 3 6 महीना में ना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। जो कंपनी इतना अच्छा टॉप लाइन कर रही है ना, मुझे गैस बहुत सारी कंपनीज का नाम भी पता है जो इससे अच्छा टॉप लाइन पेश कर रही है, 30 30% के आसपास। प्रॉफिटेबिलिटी भी गैस 30 40% के आसपास है, फिर भी शेयर नहीं भाग रहा है बिकॉज इंडस्ट्री ही नहीं भाग रही है। तो ऑफकोर्स गैस, अगर ये कोई कंपनी का मिक्सचर ऐसा होता है ना जहाँ पे इंडिया के डेमोग्राफी में उनको फ़ायदा हो, कंपनी एक्सपोनेंशियली बढ़े, वो सब कंपनी मोटा मुनाफा होता है। बिकॉज कंपनी ने गैस हर एक फ्रंट में अपने बैलेंस शीट को काफ़ी मजबूत किया, और जिसका स्वरूप यही हुआ कि कंपनी के गैस जो लास्ट के ROE है ना 34% के आसपास हो चुके हैं। गैस बोनस में किंग है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बीच में गैस प्रोमोटर्स ने थोड़े से बहुत स्टेक ऑफलोड किए थे, तो बहुत लोगों ने इसको डाउनग्रेड किया था। बट मैंने बताया था कि बस डाउनग्रेड करने का हज़ारों रीज़न है, बट बने रहने का एक ही रीज़न है, कंपनी मोनोपोली है। और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना इंडिया के पॉपुलेशन में बहुत ही वास्ट है, तो प्रमोटर के पास अभी भी अधिकांश स्टेक है। बट यस, थोड़ा बहुत गैस स्टेक FIS ने ट्रिम किया है, DS का स्टेक थोड़ा बढ़ा है, पब्लिक की भी जो इंटरेस्ट है थोड़ी बहुत बढ़ी है। बिकॉज स्टॉक जब भागता है तो बहुत पब्लिक वेट एंड वॉच करते हैं, उसके बाद लास्ट में हार थक के वो फोमो में बाइंग कर लेते हैं। याद भी होगा दोस्तों, कल ही के दिन मैंने VBL को कवर किया था, बताया था कि अगर आपको एंट्री करना है, मेक और ब्रेक लेवल 1500 अगर तोड़ता है, आप चाहें तो 1450 का बहुत ही कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लेके फिर 1380 का स्टॉप लॉस लेके एंटर कर सकते हैं। जिन्होंने गैस उस फॉर्मूला को मद्देनजर रखा और सही टाइम पे आज के दिन में एंट्री करी ना, उनके आराम से 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट बन गए। ये उनके लिए था जिनको थोड़ा मोड़ा फोमो हो रहा था। बिकॉज आपको अच्छे से पता है, कल ही के दिन जाके स्टॉक फटाफट में चेक करिएगा, मैंने बताया था कि 1500 का लेवल टूटता है तो हमें अपवर्ड की जर्नी दिखाई पड़ेगी, जो हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज RSI इंडेक्स की बात की जाए, 1 डे के चार्ट में इतना भागने के बावजूद भी ओवरसोल्ड जोन पे नहीं है। मंथली चार्ट की बात की जाए, ये तो गैस कुछ और ही बयान कर रहा है। और मैंने क्या बताया कि हमेशा अगर आप सोचेंगे कि RSI इंडेक्स को
मैं बहुत फोकस करूँ ओवरबॉट जोन ओवरसोल्ड जोन को पूरा फोकस करूँ। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टेक्निकल इंडिकेटर दिखाई पड़ता है, बट कभी कभी गाइस कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जो डिस्काउंटेड नहीं होते हैं। तो सेम गाइस इस कंपनी के जो नंबर्स थे बहुत ही ताबड़तोड़ थे। और गैस दिसंबर में भी गिरावट हुई थी, मुझे याद है ये गैस स्टॉक गिर के 1100 के आसपास आया था। तब मैंने वीडियो बनाया था, बहुत लोग 900 का वेट कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे 800 का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे गैस फोमो बाइंग ना करें। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आज लोगों को एंट्री मिल गई होगी। यहाँ पे गैस स्टॉक कितना भागेगा मुझे तो नहीं पता, बिकॉज मैं तो गैस इधर पे टॉप या फिर बॉटम को आइडेंटिफाई करने नहीं आया हूँ। अच्छी कंपनी है, हेल्दी बैलेंस शीट है, बट येस प्राइस ट्रेडिंग तो कम हो चुका है अगर आप प्रीवियस पीक से देखें। बट गैस ये बहुत ही ओवरबॉट जोन पे है, तो ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ओवरबॉट में है तो नहीं भाग सकती। ढेरों एग्जांपल्स हैं, वेरियस एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ओवरसोल्ड होने के बावजूद भी एक एक साल 1.5 साल बुल रन रहा है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको खरीदना भी है ना, फोमो हो रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, मैं 12 बता रहा हूँ कि 1-2 से स्टार्ट करिएगा, रिमेनिंग पैसा हाथ में रखिएगा। और जब दोस्तों कभी ना कभी ट्रेंड चेंज होगा, बड़े से बड़े स्टॉक्स में हमने देखा है, तब फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करके 14%, 23.2% और लास्ट केस में 38.2%, इन सब का वेट कर सकते हैं। ये उस केस में जब रिवर्सल होगा। अभी तो कैसे अगर आपके पास ये कंपनी है और बेस केस में आपने लिया है तो स्प्लिट का मजा उठाएं, और कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ना गाइस, मुझे बहुत ही पर्सनली आज फील हुआ, बिकॉज कंपनी ने आज जो प्रदर्शन किया ना, पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा दी। और मुझे पक्का यकीन है कि जिनके पास VBL आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले खरीदा हुआ होगा, मुझे पता है कि उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी चार चांद लगे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई भी न्यूज़ मैंने लेकर छोड़ी होगी तो प्लीज़ लाइक बता सकते हैं, या फिर कुछ अपडेट जानना होगा, कुछ डाउट है उसको भी लिख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।